हेलो फ्रेंड्स, मैं लाया हूं आप लोगों के लिए साइंस क्लास 10th का पूरा बुक से चुन चुन कर 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। यह सभी प्रश्न 20 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी को आप लोगों का साइंस का फाइनल एग्जाम है, झारखंड बोर्ड 10th क्लास का। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ 150 सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के लिए मैंने 3 नंबरी वाला क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। 2 नंबरी वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया है। 30 क्वेश्चन पूरा कवर कर लीजिएगा। 30 2 नंबरी वाला, 30 3 नंबरी वाला, आराम से आपका 80 फुल मार्क्स से रिटर्न एग्जाम 70 प्लस आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी एमसीक्यू उसको भी कवर कर लीजिएगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए 5 नंबरी वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला दर्पण का फोकस दूरी बताना है। पहला 4 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा 16 सेंटीमीटर, चौथा 64 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 16, जस्ट आधा 16। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, आवर्धित होता है, सीधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सीधा होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है या आप लोग पहले जान रहे हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को कमेंट करना है। देखिए तीसरा नंबर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए, मूंछ बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के बाद आप किस तरह के लेंस का उपयोग करते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा पहला दूसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्तल लेंस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर। यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या है। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है -100 सेंटीमीटर, तीसरा -50 सेंटीमीटर, चौथा 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, -50 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। पहला पुतली, दूसरा दृष्टिपटल, तीसरा पक्षमाभी पेशियां, चौथा परितारिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, दीर्घ दृष्टि दोष सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है या किस घटना को दर्शाता है। पहला देखिए प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फिर देखिए 9 नंबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट है, ओम है, कूलम है या एम्पियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा पार्श्व क्रम, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, श्रेणी क्रम। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पहला ऑप्शन देखिए I²R, दूसरा IR², तीसरा VI और चौथा V²/R। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा IR²।
फिर देखिए 12 नंबर, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और चौथा निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी और चौथा ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऊष्माक्षेपी। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। पहला H2, दूसरा O2, तीसरा O3, चौथा N2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हाइड्रोजन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, निम्न में कौन क्षार है। निम्न में कौन क्षार है, फटाफट कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है CH3COH, दूसरा ऑप्शन है HNO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक, और चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, NaOH क्षार है। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, निम्न में कौन, अच्छा 15 नंबर हमने कवर कर लिया, 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 16 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये सब इंपॉर्टेंट है, आता है, इसे याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए CaSO4 × 2H2O, दूसरा ऑप्शन है CaSO4 × H2O, तीसरा ऑप्शन है CaSO4 × ½ H2O, और चौथा ऑप्शन है 2CaSO4 × H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अब आप सभी मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र नीचे कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल, चौथा सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लैक्टिक अम्ल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा अमलगम, तीसरा कांसा, चौथा शोल्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अमलगम। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। पहला ऑप्शन है Cu यानी कि कॉपर, दूसरा फेरस यानी कि लोहा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, Cu कॉपर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। त्रिबंध वाले, देखिए यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का सामान्य सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिबंध का पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए CnH2n+4, दूसरा CnH2n, तीसरा CnH2n+2 और चौथा CnH2n-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, CnH2n-2 त्रिबंध है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। पहला अमाशय में, दूसरा फेफड़े में, तीसरा यकृत में, चौथा गृहिणी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अमाशय में। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय, आपका दिल
में कितना कमरा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 8, तीसरा 1, चौथा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 4 कमरा है। तो सोच लीजिए 4 कमरा है आपके हृदय में, आपके दिल में 4 कोष्ठक हैं। देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन को, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन को, तीसरा ऑप्शन है टायरोसिन को, चौथा ऑप्शन है थायरोट्रोपिन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 26 नंबर आप लोगों पर मैं छोड़ दे रहा हूं, फटाफट कमेंट कीजिए। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, आवेग कहते हैं। चलिए 26 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? पहला कायिक प्रवर्धन, दूसरा विखंडन, तीसरा मुकुलन, चौथा खंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा LH, तीसरा FSH और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण जो एग है, जो अंडा है, वो रिलीज होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 29 नंबर, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री में लिंग गुणसूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है XX, दूसरा XY, तीसरा XXX, चौथा XXY। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX पाया जाता है। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? नीचे कमेंट कीजिए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी कमेंट कीजिएगा, पुरुष लिंग गुणसूत्र कौन होता है, क्या होता है, बताना है। देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन करने वाला रसायन ATP या ADP या CBC या DDT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, DDT। जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से 1 नंबर से, एक्चुअल में 30 नंबर हमने देख लिया। आप लोगों का 30 MCQ क्वेश्चन आएगा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोटल आप लोगों को साइंस का 5 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ वाला बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं दूसरा सेट का, पहला नंबर से 30 नंबर तक जाएंगे, फिर तीसरा सेट का 1 से 30 तक जाएंगे, फिर चौथा सेट का 1 से 30 तक जाएंगे। इस तरीके से 5 सेट तक देखने वाले हैं, ठीक है। सभी 150 क्वेश्चन को पूरा याद कर लेना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, बराबर होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। जो आप सुबह सुबह बाल बनाते हैं वो समतल दर्पण होता है। स्कूल जाने के लिए बाल बनाते हैं, चेहरा में क्रीम पाउडर लगाते हैं, समतल दर्पण है, सीधा प्रतिबिंब दिखता है। आप जितना साइज के उतना ही साइज का प्रतिबिंब भी रहता है और आभासी रहता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? दर्पण अवतल दर्पण। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पहला जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मिट्टी। देखिए पानी, पानी में अगर यदि आप देखिएगा तो अपना परछाई दिखिएगा,
साफ पानी में तो पूरा साफ साफ दिखता है, कांच में भी दिखता है, प्लास्टिक को पूरा पॉलिश किया हुआ प्लास्टिक में भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी में नहीं दिखेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर, या अभिलंब से दूर, या अभिलंब के साथ संपाती, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की में जाती हुई किरण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? फटाफट बताइए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका आंख में कौन सा लेंस है? बताइए जल्दी से, आपको पता होना चाहिए आपका आंख में कौन सा लेंस है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। इस तरीके से आपका आंख में लेंस लगा हुआ है, ठीक है, उत्तल लेंस। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आप आसानी से देख सकते हैं। उससे ज़्यादा नज़दीक जाइएगा तो आंखों पर वजन पड़ेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अधिकतम दूरी कितना होता है? अधिकतम दूरी आप लोग कमेंट कीजिए, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अधिकतम दूरी, निकटतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर है, अधिकतम दूरी आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि अधिकतम दूरी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, जरा दूर दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस, चौथा बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पहला वोल्ट, दूसरा ओम, तीसरा कूलम, चौथा एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कूलम, कूलम। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर, देखिए एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। सेकेंड ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। तीसरा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। चौथा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, या इसके सिर की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। फिर देखिए 13 नंबर, अभिक्रिया Fe+Cu गिव्स FeSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला वियोजन, दूसरा संयोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए पहले SO4 जो था वो Cu के साथ दोस्ती था, SO4 की गर्लफ्रेंड Cu थी, लेकिन बाद में SO4 Fe फेरस के साथ दोस्ती कर लिया। तो यहाँ पर विस्थापन हो गया है, ठीक है, विस्थापन हो गया है SO4 का विस्थापन हो गया है Cu से Fe की ओर। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम संक्षारण, या विकृत गंधिता, या रेडॉक्स, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रेडॉक्स। रेडॉक्स इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्षार। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पहला NaCl, दूसरा NaHCO3, तीसरा CaOCl2 और चौथा Na2CO3 10H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का, और क्षार का 7 से अधिक होता है, और उदासीन का यानी कि जल का, नॉर्मल जल का आपका 7 के बराबर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को कहते हैं। तांबा और जस्ता को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पहला पीतल बनेगा, कांसा बनेगा, सोल्डर बनेगा, स्टील बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पीतल बनेगा। क्या बनेगा? पीतल बनेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तांबा जस्ता मिलकर पीतल बनाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? पहला चांदी, दूसरा पारा, तीसरा सोडियम, चौथा सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सोडियम। सोडियम इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर। एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए मैंने एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों को याद करने के लिए कहा है। एग्जाम में आएगा, याद करिएगा, एग्जाम में आएगा। उस समय ये ना हो कि अरे बेटा सर तो बोले थे आएगा लेकिन मैंने याद क्यों नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए CnH2n+4, दूसरा ऑप्शन है CnH2n, तीसरा CnH2n+2, चौथा CnH2n-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा CnH2n+2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह। अब देखिए प्रकार्यात्मक समूह भी याद कर लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन एक तो आना ही आना है। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? OH है, या CHO है, या डबल बॉन्ड OH है, या COOH है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा CHO है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पहला CH2 तथा जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। CO2 तो चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिर देखिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? कौन परजीवी है? पहला राइजोबियम, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा आर्किड, चौथा मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर। पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा, या छोटी आंत द्वारा, गृहिणी द्वारा, या यकृत द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यकृत द्वारा। यकृत द्वारा इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? कोशिका विभाजन में सहायक है कौन सा पादप हार्मोन? पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा जिब्रेलिन, चौथा एब्सिसिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन में मदद करता है साइटोकाइनिन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर। घेंघा रोग
पनपता है। घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है? चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आयोडीन की कमी से। नमक में आयोडीन पाया जाता है। नमक आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, ठीक है, सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अगर आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंघा बीमारी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, पहला अमीबा में, दूसरा यीस्ट में, तीसरा प्लाज्मोडियम में, चौथा लेशमानिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यीस्ट में। यीस्ट में, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, बीज कहलाता है, बीजांड कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? पहला गेहूं, दूसरा चना, तीसरा मटर, चौथा धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मटर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर, देखिए निम्न में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र तालाब है, खेत है, झील है या वन है? किसको कृत्रिम तौर पर बनाया जाता है? तो कृत्रिम तौर पर खेत को बनाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन, देखिए फिर से अगला सेट 3 पहला नंबर, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को पहला ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा फोकस, चौथा मुख्य अक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। फिर देखिए सेकेंड नंबर, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल। ऑप्शन नंबर पहला, अवतल। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा परवलयिक दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण रहता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, तीसरा अनंत पर, चौथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? पहला हवा, दूसरा जल, तीसरा कांच, चौथा हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? पहला रेटिना, दूसरा आइरिस, तीसरा पुतली, चौथा कॉर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आइरिस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? पहला 25 सेंटीमीटर, दूसरा 25 मीटर, तीसरा 20 सेंटीमीटर, चौथा अनंत। तो देखिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, अनंत। कितनों को पहले से पता था कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 8 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस, चौथा बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला,
उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक करते हैं, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट है, ओम है, कूलम है या एम्पियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा एम्पियर, ऑप्शन नंबर चौथा एम्पियर है। फिर देखिए 10 नंबर, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। पहला 6 गुना 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 1.6 गुना 10 का घात -19 इलेक्ट्रॉन, तीसरा 2 गुना 10 का घात 19 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 6 गुना 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन। इसको याद कीजिएगा, 18 घात में कितना है 18। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। पहला द्रव्यमान, दूसरा चाल, तीसरा वेग, चौथा अघूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वेग, वेग। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर। देखिए समीकरण CaCO3 विघटित होकर CaOCO2 बन जाता है, किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइए। पहला वियोजन, दूसरा संयोजन, तीसरा प्रतिस्थापन, चौथा विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर वियोजन हो रहा है, विघटन हो रहा है, टूट रहा है, वियोजन हो रहा है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसमें किसका उपचयन होता है, किसका उपचयन हो रहा है। पहला जिंक का, दूसरा कार्बन का, तीसरा जिंक ऑक्साइड का, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन का उपचयन हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पहला अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अम्ल, ऑप्शन नंबर पहला अम्ल। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, पहला NaCl, दूसरा NaHCO3, तीसरा CaOCl2 और चौथा Na2CO3 × 10H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा Na2CO3 × 10H2O। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, पीतल कहते हैं, शोल्डर। चौथा ऑप्शन है ड्यूरेलुमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, कांसा कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है। ब्रोमीन, पारा, लोहा, तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पारा। पारा मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, देखिए एल्किन का भी आ गया। एल्किन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा। पहला CnH2n+4, दूसरा CnH2n, तीसरा CnH2n+2, चौथा CnH2n-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, CnH2n। इसको याद कर लीजिएगा, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन।
एल्कीन एल्केन एल्काइन तीनों याद कर लीजिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा सामान्य सूत्र। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह बताना है। पहला ऑप्शन देखिए OH, दूसरा ऑप्शन है CHO, तीसरा ऑप्शन है डबल बॉन्ड CO, चौथा ऑप्शन है COOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कीटोन डबल बॉन्ड CO। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रकार्यात्मक समूह से भी क्वेश्चन आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, पर्णहरित से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जल से, जल से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, पहला पोषण से, दूसरा श्वसन से, तीसरा उत्सर्जन से, चौथा परिवहन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, पहला ग्लूकोज, दूसरा एथिल एल्कोहल, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर देखिए, एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है, पहला ऑप्शन है जिब्रेलिन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा एड्रीनलिन, चौथा एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिब्बेरेलिन। जिब्बेरेलिन पादप हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर देखिए, थायरोक्सिन के स्रवण में कौन तत्व आवश्यक है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आयोडीन। आयोडीन, थायरोक्सिन के स्राव में आयोडीन तत्व आवश्यक है। फिर देखिए 27 नंबर, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगाइरा में या म्यूकस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रा में, हाइड्रा में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, पहला बाह्य दल, दूसरा अंडाशय, तीसरा अंडप और चौथा परागकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, परागकण, परागकण। पराग कोश में क्या रहता है, परागकण। फिर देखिए 29 नंबर, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य की कोशिका में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 44 जोड़ा या 46 जोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का या द्वितीय पोषी स्तर का या तृतीय पोषी स्तर का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तृतीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेट 4 की ओर। सेट 4 की ओर देखिए, पहला नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, पहला आधी होती है, दूसरा दोगुनी होती है, तीसरा तिगुनी होती है, चौथा चौथाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है, पहला F पर, दूसरा अनंत पर, तीसरा C पर, चौथा C से आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, C पर, C पर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा परवलिक दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा
किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा है बताना है। पहला दोनों अवतल है, दूसरा दोनों उत्तल है, तीसरा दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, चौथा दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। तो क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दोनों अवतल है, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में है तो दोनों अवतल है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? पहला मीटर, दूसरा डायोप्टर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डायोप्टर, डायोप्टर। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली, चौथा दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पहला पुतली, दूसरा कॉर्निया, तीसरा परितारिका, चौथा रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुतली, पुतली। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर, देखिए निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस, चौथा बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर, देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक, पहला वोल्ट, दूसरा ओम, तीसरा कूलम, चौथा एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वोल्ट, ऑप्शन नंबर पहला, वोल्ट। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 10 नंबर, निम्न में कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? निम्न में कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? पहला एमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। पहला परमाणु, दूसरा आयरन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनात्मक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? पहला ऑप्शन है दक्षिण की ओर, दूसरा पूर्व की ओर, तीसरा अधोमुखी और चौथा ऊपरी मुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, 2H2O प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O यानी कि जल बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। चलिए 13 नंबर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, 13 तुम्हारे लिए, आपके लिए। बताइए, कमेंट करके बताइए 13 नंबर। अगर आप इसको नहीं बता पा रहे हैं तो समझिए आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आप चिप्स खाते हैं, बहुत चिप्स खाते हैं, बताइए कौन सा गैस भरा रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। 14 नंबर भी आप लोगों के लिए है। आप लोग बताइए, चिप्स खाने वाले फटाफट कमेंट कीजिए। चिप्स का पैकेट इतना बड़ा रहता है लेकिन उसमें चिप्स थोड़ा सा नीचे बस 10-12 गो पीस रहता है, 10-12 पीस रहता है, बाकी बड़ा सा डब्बा रहता है, बस हवा भरा हुआ रहता है। तो कौन सा हवा भरा हुआ रहता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? हाँ, इसे मैं बताऊंगा। देखिए पहला HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपका पेट में है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में रहता है लेकिन पेट में रहता है आपका पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? पहला एंटीबायोटिक, दूसरा एनाल्जेसिक, तीसरा एंटासिड और चौथा एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एंटासिड, एंटासिड। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला
17 नंबर देखिए, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा टार्टरिक अम्ल, चौथा लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पहला शोल्डर, दूसरा पीतल, तीसरा कांसा, चौथा स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शोल्डर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर, एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। पहला कोयला, दूसरा आयोडीन, तीसरा सल्फर, चौथा ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आयोडीन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र पहला CnH2n +4, दूसरा CnH2n, तीसरा CnH2n +2 और चौथा है CnH2n -2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा CnH2n -2 एल्काइन का सामान्य सूत्र है। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह OH है, CHO है, या डबल बॉन्ड CO है, या COOH। फटाफट कमेंट कीजिए 21 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह COOH। फिर देखिए 22 नंबर, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिएगा, पौधे में भोजन यानी कि फूड का स्थानांतरण फूड का फ्लोएम से और जल का जाइलम से याद कर लेना है। फूड का पूछा है, भोजन का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या बताइए। मछली के दिल में कितने कमरे होते हैं बताइए? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा है केवल 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2 दिल होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं दिल में। मछलियों के दिल में 2 कोष्ठ होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? पहला इंसुलिन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा थायरोक्सिन, चौथा एड्रिनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंसुलिन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पहला एड्रिनल, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है मेडुला, चौथा ऑप्शन है थायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? पहला मुकुलन, दूसरा बहुखंडन, तीसरा कायिक प्रवर्धन, चौथा बीजाणु समासंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बहुखंडन। फिर देखिए 28 नंबर, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है, गर्भाशय में होता है, फेलोपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी, चौथा योनि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फेलोपियन नली में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, एक पुरुष में कौन से लिंग हार्मोन होते हैं? XX, XY, XXX, XXY। तो ये आप लोग कमेंट कीजिए। पुरुष में लड़के फटाफट कमेंट कीजिए, आप में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, फटाफट बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? O2,
NH3CO2 या N2? फटाफट कमेंट कीजिए। 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा CO2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं सेट 5, पांचवा सेट का पहला नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण किसमें होता है? कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया या कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर देखिए। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। पहला ऑप्शन है उत्सर्जित गैसों को अवशोषित करना, दूसरा गैस को नम करना, तीसरा गैस से नमी को अवशोषित करना, चौथा उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस से नमी को अवशोषित करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता? पहला रासायनिक गुणों में परिवर्तन, दूसरा CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, फिर भौतिक गुणों में क्रमिकता, या चौथा ऑप्शन समान प्रकार्यात्मक समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। फिर देखिए नेक्स्ट, चार नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहला Pb प्लस CuCl2 मिलकर PbCl2 प्लस Cu बनता है, या दूसरा ऑप्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2 NaCl बनता है, या तीसरा कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और चौथा मीथेन ऑक्सीजन मिलकर CO2 और वाटर बनता है। तो यहाँ पर कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है केवल पहला और चौथा, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा, और चौथा ऑप्शन है तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल दूसरा, ये वाला द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर की ओर। जल का विघटन विद्युत का अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है? 1:1, 2:1, 4:1 या 1:2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2:1। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? पहला ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, दूसरा चूना, तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल, चौथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर देखिए नेक्स्ट, 7 नंबर। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या होगा? पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा टार्टरिक एसिड, तीसरा एसिटिक एसिड, चौथा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टार्टरिक एसिड। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 8 नंबर। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला तन्यता, दूसरा आघातवर्धन्यता, तीसरा ध्वनियम और चौथा चालकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तन्यता। खींचकर तार बना देने का जो क्षमता होता है उसको तन्यता कहते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित 9 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक कौन नहीं है? KCl, HCl, CCl4, NaCl। यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है पहला और तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा आयनिक यौगिक नहीं है। फिर देखिए 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस यौगिक में
OH कार्यात्मक समूह है। OH प्रकार्यात्मक समूह किस में रहता है? पहला ब्यूटेनोन, दूसरा ब्यूटेनॉल, तीसरा ब्यूटेनोइक अम्ल, चौथा ब्यूटेनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ब्यूटेनॉल। अल्कोहल का OH होता है तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम, इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोपेनल, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेनोन, तीसरा ऑप्शन है इथेनॉल, चौथा ऑप्शन है इथेनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? पहला अमाशय, दूसरा मुखगुहा, तीसरा बड़ी आंत, चौथा छोटी आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा छोटी आंत, छोटी आंत। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है श्वसन नली और स्वरयंत्र, दूसरा फेफड़ों के एल्वियोली और चौथा एल्वियोली और गले, चौथा ऑप्शन है गले और स्वरयंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा फेफड़े और फेफड़े के एल्वियोली। ठीक है, फेफड़े के एल्वियोली, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, दूसरा श्रवण गंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, तीसरा लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, और चौथा सेरुबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी का चयन करना है। पहला देखिए एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन वृषण, तीसरा एस्ट्रोजन अंडाशय और चौथा थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर बेमेल को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्लैंड। ये गलत है, बाकी सब सही है। फिर देखिए 16 नंबर, एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग हैं। पहला पुंकेसर और परागकोश, दूसरा तंतु और वर्तिकाग्र, तीसरा परागकोश और अंडाशय, चौथा पुंकेसर और वर्तिकाग्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा परागकोश और अंडाशय, परागकोश और अंडाशय। फिर देखिए 17 नंबर, अमीबा स्पाइरोगाइरा और यीस्ट के प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, दूसरा वे सभी एक कोशिकीय हैं, तीसरा वे केवल यौगिक रूप से प्रजनन करते हैं, चौथा वे सभी बहुकोशिकीय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। फिर देखिए 18 नंबर, नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। पहला आंखों का रंग, दूसरा त्वचा का रंग, तीसरा शरीर का आकार, चौथा बालों की प्रकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा शरीर का आकार, शरीर का आकार। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। पहला मेंडल के द्वारा, दूसरा डार्विन, तीसरा मॉर्गन, चौथा लेमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत बताया गया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। हाँ, यही वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? पहला केवल अवतल दर्पण, दूसरा केवल उत्तल दर्पण, तीसरा केवल उत्तल लेंस, चौथा
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। फिर देखिए 22 नंबर, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। 2 मीटर से ज़्यादा दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। कौन सा क्षमता वाला लेंस का यूज करके इस दोष को दूर किया जाएगा? पहला +0.5 डायोप्टर, दूसरा -0.5 डायोप्टर, तीसरा +0.2 डायोप्टर, चौथा -0.2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा -0.5 डायोप्टर। फिर देखिए 23 नंबर, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होता है? पहला अपवर्तन और विक्षेपन, दूसरा अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, तीसरा अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 1/5 ओम या 1/25 ओम या 1/10 ओम या 25 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1/25 ओम, 1/25 ओम। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि पहला पदार्थ बदल दिया जाए, दूसरा तापमान बदल दिया जाए, तीसरा प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए और चौथा पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, गलत कथन चुने। गलत कथन चुनना है, तो यहाँ पर गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में एसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। ये जो है वो गलत कथन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर, घरेलू उपकरण को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। पहला अर्थिंग, दूसरा फ्यूज का उपयोग, तीसरा स्टेबलाइजर और चौथा इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्यूज का उपयोग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, देखिए 28 नंबर, जल विद्युत संयंत्र में पहला ऑप्शन है संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। फिर देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है? अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्पादक कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, यानी कि हमारा वीडियो का 150वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश। पहला ऑप्शन है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, दूसरा वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करना, तीसरा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों को काटना, चौथा सरकारी एजेंसी को वनों में वृक्षों को नष्ट करने का आदेश देने का निर्विवाद अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है 150 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का 30 क्वेश्चन तो आप लोगों का मॉडल सेट से है, सभी को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैंने 2 नंबरी 3 नंबरी वीडियो बना दिया है, 5 नंबरी बहुत जल्द आ जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।